हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल पेरीमीटर एंड एरिया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और एक्सरसाइज 11.1 भी हम सॉल्व करेंगे। बराबर, तो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने शेप रखा है, बराबर ठीक है, जिसकी चारों साइड जो है वो समान है। बराबर ठीक है, इसकी ये जो चारों भुजाएं है, बराबर ठीक है, वो समान है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे, वर्ग कहेंगे। बराबर ठीक है। तो हमें फाइंड करना होगा वर्ग का परिमाप, बराबर, यानी इसका 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 चारों साइड का प्लस करना है। बराबर, यानी 4 गुने लंबाई, या तो मैं लंबाई 4 बार लिखूं या 4 गुने लंबाई लिखूं, बराबर, बात एक ही है। यानी हम इसे भी एल कहेंगे, इसे भी एल कहेंगे, इसे भी एल कहेंगे और इसे भी एल कहेंगे। बराबर ठीक है, क्योंकि चारों साइड समान है। बराबर ठीक है, यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुने लंबाई। बराबर, जिसे हम इंग्लिश में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4 गुने लेंथ भी लिख सकते हैं। बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, बराबर ठीक है, यानी भुजा गुने भुजा, यानी उसका पूरा क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। बराबर ठीक है, यानी लंबाई गुने लंबाई या तो भुजा गुने भुजा हो तो भी चलेगा। बराबर ठीक है, जैसे इंग्लिश में एरिया ऑफ स्क्वायर यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखते हैं, अगर इसे शॉर्टकट में एल गुने एल लिखे, बराबर, तो भी चलेगा। बराबर, चलो दूसरा दिया है यहाँ पर, ये रेक्टेंगल है। बराबर ठीक है, जिसकी ये लंबाई ये अलग है, ओके, और ये जो चौड़ाई है ये अलग है। बराबर ठीक है, इसे हम एल बोलेंगे लंबाई, और चौड़ाई चौड़ाई को बी बोलेंगे। बोलो क्यों, इसे ब्रेथ बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ। ओके, यानी इसे हम आयताकार बोलेंगे। बराबर, तो आयत का परिमाप क्या होता है, ये देखो, अगर हमें इसका प्लस करना हो, बराबर, ये भी चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। बराबर ठीक है, यानी इसे मैं फॉर्मूला बना के ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 बार लंबाई है, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बराबर ठीक है, ओके। और इसे इंग्लिश में पेरीमीटर और रेक्टेंगल बोलते हैं, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अगर इसे शॉर्टकट में लिखना हो तो लेंथ को हम एल लिख सकते हैं और ब्रेथ को हम बी लिख सकते हैं, यानी 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हमें लर्न कर लेना है। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से ही, ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इस मदद से ही हम सम सॉल्व करने वाले हैं। बराबर, और एक ये आयत, तो आयत का क्षेत्रफल यानी ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसका टोटल एरिया हम फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा एल गुने बी। बराबर, ये लंबाई गुने चौड़ाई, ओके, यानी लेंथ गुने ब्रेथ भी हम लिख सकते हैं। ओके, एल गुने बी, ओके, लंबाई को शॉर्ट में एल लिखेंगे और चौड़ाई को ब्रेथ को बी लिखेंगे। ओके, चलो, तो अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। बराबर ठीक है, ये फॉर्मूले आप लिख लेना, लर्न कर लेना। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 दी है। बराबर ठीक है, प्रश्नावली 11.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। बराबर, एम माने मीटर। ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 हो। बराबर ठीक है, तो हमें उसका मूल्य भी ज्ञात करना है। बराबर, तो हमें यहाँ क्या दिया है, तो ये हमें दिया है भूखंड की लंबाई 500 मीटर दी है। बराबर ठीक है, हमें ये दिया है, यानी लंबाई दी है, यानी एल दिया है हमें। बराबर ठीक है, और आयताकार भूखंड की चौड़ाई भी दे दी हमें, कितनी, 300 मीटर दी है। बराबर, और हमें क्या फाइंड करना है, भूखंड का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल, यानी ये कौन सा शेप कौन सा है, ये आयताकार है, यानी हम क्या, भूखंड किस आकार का है, आयताकार का, यानी हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे भूखंड यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसे शॉर्ट में एल गुने बी भी लिख सकता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ओके, तो हमें लंबाई कितनी दी है, 500 मीटर दी है। बराबर ठीक है, यानी मैं लंबाई की जगह 500 मीटर लिख दूंगा और मैं चौड़ाई की जगह में कितना लिखूंगा, 300 मीटर। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यानी 5 3 कितना होता है, 15, यानी 15, 5 तो ये 15, और कितने शून्य है, 1 2 3 4, यानी पीछे से मैंने 4 शून्य लगा दिए। याद रखना हमेशा कि जब भी हम क्षेत्रफल या स्क्वायर फाइंड करते हैं, बराबर ठीक है, क्योंकि तब हमें लास्ट में उसकी यूनिट लिखनी है, वो भी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है और मीटर हो तो मीटर स्क्वायर लिखना है। बराबर ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, फर्जियात हमें लिखना है। बराबर, यानी हमारा यहाँ पर कितना है क्षेत्रफल, 1,50,000 मीटर स्क्वायर हम लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर अब
क्वेश्चन बी में दिया है कि भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है, बराबर, यानी 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य कितना है 10,000, तो हमारे पास कितना भूखंड का कितना एरिया है 1,50,000 मीटर स्क्वायर है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने लिखा इसलिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य कितना होगा, यानी इसका और इसका मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, बराबर, ठीक है, यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 करूंगा, बराबर। तो इसे हम देखो डायरेक्टली कर सकते हैं, ये 15 एकम 15 लिख दो, बराबर, ठीक, और ये जितने शून्य है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 शून्य लगा दो, बराबर, ठीक है, यानी 15 के बाद 8 शून्य, हम ऐसे ये हमारा इतना रुपया होगा, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो दूसरा सवाल दिया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग के पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना और उसका परिमाप दे दिया, यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 4 गुने लंबाई, बराबर, यानी हमें ये दे दिया है और हमें लंबाई फाइंड करनी है, बराबर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, परिमाप की जगह मैंने कितना लिखा 320, 4 गुने लंबाई यानी मैंने एल लिख दिया, बराबर। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ जाएगा, ये डिवाइडेशन में जाएगा, ओके, यानी हमें ऐसे ले सकता हूँ, ओके, 320/4 बराबर एल लेंथ। अब इससे इसको मैं डिवाइड कर, बराबर, 320 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, बराबर, ठीक है, तो कितना आएगा, ओके, कितना आएगा 4 अट्ठे 32 होता है कि नहीं होता है, बराबर, और ये 0 का 0 यानी कितना आएगा 80 आएगा, ओके, यानी मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 80 मीटर, 80 मीटर ये मेरी लेंथ आ गई, बराबर, ठीक है, 80 मीटर ये मेरी लेंथ आ गई। अब मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं अगर मेरे को लंबाई मिल गई है तो मैं क्षेत्रफल आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ओके, लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई मेरी कितनी आई 80 आई है, बराबर, ठीक है, तो मैं कितना लिखूंगा 80 गुणे 80, यानी 8 कितना होता है 64, और उसके बाद डबल 0 लगा दो, यानी मेरे को आंसर कितना मिलेगा 6400 मीटर स्क्वायर, बराबर। यूनिट तो हमें लिखनी ही है खास, ओके, चलो नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन दिया गया एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 22 मीटर हो तो इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। चलो पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात कर, पहले चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं, क्षेत्रफल दे दिया, बराबर, तो मैं ऐसा फॉर्मूला ले सकता हूँ आयताकार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हमें ये दिया है और ये दिया है और हमें ये चौड़ाई जो है वो फाइंड करनी है, बराबर, ठीक है। आयताकार का क्षेत्रफल कितना दिया है 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितनी दी है 22 मीटर, ओके, चलो तो इसे मैं लिख देता हूँ, चलो मैंने पुट कर दिया, ये 440 और ये लंबाई मैंने कितना लिखा 22 और चौड़ाई को ब्रेथ भी बोलते हैं, यानी शॉर्ट में मैंने भी लिखा, बराबर। अब ऐसे ही जैसे पीछे सवाल में किया था, बराबर, ठीक है, 440/22 लिखेंगे हम, ओके, यानी कितना आएगा 440/22 बराबर बी, ओके। अब इससे भाग दे देंगे, यानी 22 से कम 22, 22 दूनी 44 होता है, बराबर, ठीक है, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, यानी ये 2 और ये 0 का 0, बराबर, ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे कितना मिलेगा 20, यानी 20 मीटर हमें चौड़ाई मिलेगी, बराबर। अब चौड़ाई हमको मिल गई, अब क्या फाइंड करना है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयताकार का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई तो हमारे पास ऑलरेडी दी गई है, बराबर, और चौड़ाई हमने फाइंड कर ली, बराबर, ठीक है। अब सम में वैल्यू पुट कर दो, यानी 2 लंबाई की जगह मैंने लिखा ये 22 मीटर और चौड़ाई की जगह मैंने लिखा ये 20 मीटर, ओके। पहले इन दोनों का प्लस कर दो, ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, यानी 22 + 20 कितना होगा 42, ओके। अब इन दोनों का ये ब्रैकेट में यानी ये किस में है गुणाकार में, अब इनका गुणा करो, यानी 42 दूनी कितना होता है 84, यानी 84 मीटर आएगा, ओके। नेक्स्ट चौथा सवाल दिया है कि एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, बराबर। तो हमें परिमाप दे दिया है और लंबाई दी है, तो आयताकार शीट का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, बराबर। अब परिमाप हमें 100 सेंटीमीटर दिया है और लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर दी है, हमें चौड़ाई दी नहीं है, यानी बी नहीं दिया है, तो हम बी फाइंड करेंगे, वैल्यू पुट कर दो और जो अनफाइंड है उसे फाइंड कर लो, बराबर। 2 वैल्यू दिए तो फाइंड कर सकते हैं, यानी मैंने आयताकार जो शीट का परिमाप दिया है उसकी जगह मैंने 100 लिखा, ओके, ये 2 का 2 लिखा और लंबाई हमें यहाँ पे कितनी दी है 35, तो ये मैंने 35 लिखा और चौड़ाई को जो मैंने बी लिख दिया, बराबर। अब ये पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, बराबर, यानी ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा 2 × 35 करूंगा, पहले ब्रैकेट ओपन, यानी इसका गुणा होगा, 35 दूनी कितना होता है 70, यानी यहाँ पे मैंने 70 लिखा, ये प्लस का प्लस और 2 गुणे भी यानी कितना आएगा 2 भी, ओके।
अब ये वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो ये अब 70 जो है वो प्लस में है, तो यहाँ अगर दाई साइड से अगर बाई साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस 70 बराबर 2b। ओके, अब 100 में से 70 में माइनस कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 30 बराबर 2b। ओके, अब ये 2 नीचे आएगा, यानी 30/2 बराबर 2b, यानी 30/2 आएगा बराबर, यानी 30/2 बराबर, यानी 2 का पढ़ा मैं कितनी बार पढ़ूंगा तो 15 आएगा बराबर, ठीक है। 2 15 15 दूनी 30 होता है कि नहीं होता है बराबर, ठीक है। नहीं, यहाँ पर हमको कितना चौड़ाई मिलेगी, 15 सेंटीमीटर मुझे चौड़ाई मिलेगी। ओके, अब मुझे आगे क्या फाइंड करने का बोला है कि क्षेत्रफल भी फाइंड करना है। चलो अब क्षेत्रफल भी फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। चलो, यानी अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आयताकार सीट, जो आयताकार सीट आई है बराबर, का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चलो लंबाई मेरे पास तो 35 तो पहले से दी थी, ओके, और चौड़ाई जो है वो मेरे पास 15 आ गई है बराबर। चलो वैल्यू पुट कर दो, मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू बराबर, 35 गुने 15, अब इन दोनों का गुणा कर दो बराबर, 15 गुने 35 करो, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 525 आएगा बराबर, यानी यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलो अगला सवाल। अगला सवाल दिया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर है, यानी एक वर्गाकार, जो वर्ग आकार में, स्क्वायर आकार में जो पार्क दिया है उसका जो क्षेत्रफल है उसी के बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है। और यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा यानी लंबाई दे दी हमें 60 मीटर और आयताकार पार्क की लंबाई दे दी तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है बराबर। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, वर्गाकार पार्क की भुजा यानी लंबाई हमें कितनी दी है, 60 दी, तो वो मैंने 60 लिख ली। ओके, और आयताकार पार्क की लंबाई हमें यहाँ पर कितनी दी है, यानी लेंथ हमें 90 मीटर दी है बराबर। यहाँ पर सम में बोल रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के बराबर, यानी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ये मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ओके, तो अब वर्गाकार पार्क वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने लंबाई, और आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। चलो अब मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, अब मुझे जो जो वैल्यू दी है बराबर, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलो, वर्ग का पार्क का क्षेत्रफल तो लंबाई दी है, हाँ दी है, कितनी दी है, 60, तो मैंने यहाँ पर 60 पुट कर देता बराबर, ये 60 रख दिया और ये मैंने 60 रख दिया। ओके, और लंबाई, आयताकार की लंबाई दी है, हाँ दी, कितनी दी है, 90, तो मैंने यहाँ पे 90 पुट कर दिया बराबर। आयताकार की चौड़ाई दी है, नहीं दी, वही तो हमें फाइंड करना है। चलो कर लेते हैं। अब इसका पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा बराबर, यानी मुझे कितना मिलेगा, 6 छंग 36 और 0 का 0 डबल 0 लगा दो, यानी 3600 बराबर, ये इन दोनों का गुना होगा, यानी 90 बीच बचेगा। अब ये जो है वो बटे में चले जाएगा, गुना में है तो भाग में चले जाएगा, यानी 3600 बटे 90। अब ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा और 9 चौक कितना होगा, 36 होगा बराबर, और ये 4 का, ये 0 का 0, यानी कितना मिलेगी हमें चौड़ाई, 40 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।